साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको क्लास 6 का 15वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है नौकर और जिसकी लेखिका हैं अनु बंद्योपाध्याय। यह चैप्टर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अनु बंद्योपाध्याय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में भी महात्मा जी के साथ अभिन्न रूप से सहयोगी रही हैं। उन्होंने महात्मा जी को देख करके अर्थात महात्मा गांधी को देख करके जो भी उन्होंने अनुभव किया, उनके साथ आश्रम में रहते हुए जो उन्होंने अनुभव किया, उसी के आधार पर उन्होंने ये निबंध उनके जीवन पर लिखा है। और इस निबंध के माध्यम से हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कितना सादा जीवन व्यतीत करते थे महात्मा गांधी जी। तो आइए इस चैप्टर का सारांश समझते हैं। छात्रों, आश्रम में गांधी ऐसे काम भी करते थे जो आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जब वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। गेहूं पीसने से पहले वे उसे बीनकर साफ करने पर जोर देते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली, मतलब वो समझ गए और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बिन डालिए, मतलब इस थाली के गेहूं के जो भी कचरे हैं उसको निकाल दीजिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था, मतलब अब तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बिनने के बाद जब वह थक गए और गांधी से विदा लेकर के वहां से चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो वे अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे। आड़े हाथों लेना मतलब ये है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो सख्ती से थोड़ा पेश आना। तो यहां पर अगर किसी भी प्रकार की गंदगी होती थी तो वो थोड़ा सा सख्ती दिखाते थे, जिससे साफ सफाई बनी रहे। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर चुके थे। आश्रम वासियों का एक नियम यह भी था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। जब बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांज कर चांदी सा चमका सकते थे। कहने का ये मतलब है कि महात्मा जी चाहते थे कि जो भी बर्तन हो वो साफ सुथरे हों। अगर साफ सुथरे नहीं होते थे तो वो स्वयं भी साफ करने के लिए आगे आ जाते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहां रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहां रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने
कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। इस प्रकार से जो सामान्य वर्क हुआ करते थे, कार्य हुआ करते थे, महात्मा जी स्वयं कर लिया करते थे। आगे देखिए, शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोआर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। छात्रों, कहने का यह मतलब है इस पैराग्राफ में कि जो भी कार्य हुआ था महात्मा गांधी, अगर जब तक वो शारीरिक रूप से लाचार ना हो, बीमार ना हो, परेशान ना हो, तो हर प्रकार के कार्य किया करते थे। उनको थकान इतना जल्दी नहीं होती थी। यहाँ तक कि लेखिका बताती हैं कि जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, उस समय जब वहां पर ब्रिटिश और दक्षिण अफ्रीका के बीच संघर्ष होता है, तो वहां पर जो घायल थे उनको भी स्ट्रेचर पर लाद करके वो उनको मीलों तक ले जाते थे, तो वो आसानी से मीलों तक चल सकते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। एक प्रसंग और लेखिका बता रही हैं कि कैसे अपने साथियों का वो ख्याल रखते थे। वो कहती हैं कि एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। इस प्रकार से वो अपने साथियों का ख्याल रखते थे। अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों के एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया गया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनकी मदद करने लगा। वह दुबला पतला आदमी कोई और नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित गांधी थे। तो ये सादगी थी महात्मा जी की कि अपना परिचय बताए बगैर किस प्रकार से दूसरों का सहयोग करना और कोई भी शान शौकत ना दिखाना, ये सादगी ही उनकी पहचान थी। छात्रों, आगे देखिए, गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था, मतलब उनको पसंद नहीं था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, मतलब साफ कर रहे थे। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन किसी अपने सोते हुए थके हुए किसी साथी को नहीं जगाते थे। तो इस प्रकार से वो भी समझते थे कि हमारे साथी भी थके हुए हैं, किसी को जगाने की जरूरत नहीं है, जो रोशनी चंद्रमा से मिल जाए उसी में ही पत्र पूरा कर लेते थे। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। तो इस प्रकार से जो भी उनसे बड़े होते थे उनका भी वो सहयोग किया करते थे। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। उनमें
इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। तो उनका मानना यह था कि जो भी नौकर होते हैं उनको हमको मजदूर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनको अपने भाइयों के समान व्यवहार करना चाहिए। और हो सकता है कि इस प्रकार से व्यवहार से आपके घर में कुछ चोरियां हो सकती हैं, लेकिन आप ये जो प्रयास करेंगे इससे क्या होगा, आपसी सौहार्द बढ़ेगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा और आपस में दूरियां नहीं होंगी कि जो नौकर हैं या जो गरीब लोग हैं वो आपसे दूर नहीं होंगे, बल्कि आपके साथ उनका जुड़ाव होगा। इसलिए वो इस प्रकार से कार्य किया करते थे। आगे देखिए, एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। सेवा टहल मतलब क्या? मतलब उनका सेवा सत्कार करने के लिए कुछ साथियों को जिम्मेदारी दी गई। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। जब महात्मा जी की उम्र ज्यादा हो गई थी और उनसे वर्क उस प्रकार से कार्य नहीं हो पाता था, ऐसे समय में जब उनको जेल में ले जाया गया था तो उनके जो साथी कैदी थे उनके सेवा करने का जिम्मेदारी लेते हैं। जो वहां पर उस समय जेल में उनके साथ थे वही कुछ कैदी उनका फल धोते थे, काटते थे, कुछ बकरियों का दूध निकालकर उनको ले आते थे, कुछ उनके निजी नौकर की तरह वहां पर कार्य करते थे, कुछ उनके पखाने को साफ करते थे, कुछ उनके बिस्तर को लगाना, चारपाई को निकालना रखना, ये सब कार्य वो लोग सामान्यतः किया करते थे। इस प्रकार से यहाँ पर लेखिका बताती हैं। आगे देखिए लेखिका क्या कहती हैं। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घराने में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है। लेखिका ये बताती हैं कि महात्मा जी जब इंग्लैंड में गए थे तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर जो ऊंचे घराने के लोग हैं वो नौकरों का परिचय भी एक सामान्य तरीके से नौकर के रूप में नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में ही कराते थे। एक बार एक अंग्रेज घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूं। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। प्रतिदान देने का मतलब यह है बच्चों कि बदले में कुछ देना, मतलब जो सेवा उन्होंने किया नौकरों ने वो प्रतिदान मतलब महात्मा की ओर से, महात्मा गांधी की ओर से उनको वापसी कुछ देने का उनके पास सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं कि जो आपने मेरे साथ किया है उसका फल आपको ईश्वर देंगे। छात्रों, आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।